सुखदेव जी से कहने लगे राजा परीक्षित, गुरुदेव परमात्मा की भक्ति के मार्ग क्या है? पहले तो ये बताइए, जो विराट स्वरूप है, इस विराट स्वरूप की उत्पत्ति कैसे हुई? भगवान क्यों अनेक अवतार धारण करते हैं? क्यों इतनी लीलाएं करते हैं? ये आप कृपा करके विस्तार पूर्वक बताएं। सुखदेव जी कहते हैं कि जब चारों तरफ जल ही जल होता है, प्रत्येक युग के बाद जब युग जल मग्न हो जाता है, सारी पृथ्वी पे जल ही जल होता है, तब उस जल में सिर्फ वो परमात्मा ही होता है। उस जल को ही अपना वास बनाते हैं। जल का एक नाम है नार, और उस जल में ही परमात्मा अपना घर बनाते हैं, निवास करते हैं। अयन, घर को कहते हैं अयन। तो नार पे जो अपना घर बनाए, जल में जो अपना घर बनाए, उसी परमात्मा का नाम है नारायण। वो एक प्रकाश पुंज जैसा होता है। जब भी उसे लीलाएं करनी होती है, तब उस जल के ऊपर वो परमात्मा आता है। पीपल के एक पत्ते के ऊपर एक प्रकाश पुंज जैसा होता है, वही प्रकाश पुंज के रूप में भगवान है। इसलिए बहुत से लोग तो कहते हैं ये भगवान का जो स्वरूप है वो निराकार है। इसलिए कुछ निराकार भगवान की पूजा करते हैं, कोई साकार भगवान की पूजा करते हैं। बहुत से लोग मूर्ति पूजा के विरोध में होते हैं। वो कहते हैं कि मंदिर जाने की आवश्यकता क्या है, जब ठाकुर जी, जब बिहारी जी, भगवान जब कण कण में विराजमान। तो ये तो विरोधाभास है। जिसकी दृष्टि में कण कण में ठाकुर जी विराजमान हो, तो उसे वो मूर्ति में क्यों नहीं दिखाई देते? तो क्यों मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं? जिसको लगता है कि प्रकृति में भगवान कण कण में है और वो मूर्ति पूजा का विरोध करे, तो क्या मूर्ति में नहीं है? ये अलग है। उस प्रकाश पुंज परमात्मा को जब जब भी कुछ लीला करने का अवसर लगता है उनको, तब तब अनेक अनेक रूप धारण करते हैं। जब उस परमात्मा को जब देखने की कुछ इच्छा होती है तो उनके आंखें प्रकट होती है। जब उनको शब्द सुनने का मन करता है तो उनके कान निकलते हैं। जब कुछ कर्म करना होता है परमात्मा को तो उनके हाथ निकलते हैं। जब कुछ चलने का मन करे, परमात्मा की शक्ति एक ही है। अनेक अनेक व्यवहार निभाने के लिए, अनेक अनेक लीलाएं करने के लिए वे अनेक अनेक स्वरूप में आते हैं। एकेव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्था व्यवहार काले पुरुषस्य विष्णु भवानी समरे च दुर्गा प्रलयश्च काली। परमात्मा की शक्ति एक ही है, ईश्वर एक ही होता है। अनेक अनेक लीलाएं करनी है तो अनेक स्वरूप उस परमात्मा के बन जाते हैं, चाहे किसी को भी ले लीजिए। उसके सैकड़ों हाथ भी हैं, सैकड़ों नेत्र भी हैं, सैकड़ों सिर भी है। इसलिए ब्राह्मण देवता पढ़ते हैं वेदों में, सहस्त्र शीर्षा पुरखः सहस्त्राक्षः शस्त्रपात। जो विरोधाभास करते हैं उनके लिए यह है। तुलसी बाबा ने कहा कि वो बिना हाथ पैर वाला भी है।
इसलिए बाबा ने लिखा है, बिनु पद चलहि चलहि, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, 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 बिनु श्रवण रहि विधि नाना, ओ बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बगता बड़ जोगी, बिनु वाणी बगता बड़ जोगी, बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान के मुख नहीं है, लेकिन सबसे बड़े वक्ता परमात्मा ही है। पैर नहीं है, लेकिन बढ़िया वो चलते हैं। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, आनन रहित सकल रस भोगी। मुख नहीं है, लेकिन संसार के जितने भी भोग हैं वो परमात्मा भोगता है। आपके द्वारा चढ़ाया गया 56 भोग भी वो खाता है।